एक बार की बात बताऊं, एक दृष्टांत हमें स्मरण आ रहा है। गार्हस्थ जीवन वास्तव में बहुत कठिन है। सारे आश्रम बड़े आसान हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम बेचारा बहुत बहुत कठिन है। जो आप लोग जिसका निर्वहन कर रहे हैं ये बहुत ही कठिन है। और तीनों आश्रम तो बड़े आसान हो सकते हैं, वैसे आसान तो कोई आश्रम नहीं है, हर में कठिनता है, लेकिन उनमें भी चारों आश्रमों में गार्हस्थ जीवन को बहुत कठिन बताया गया और बहुत उत्तम बताया गया। तो कहने का तात्पर्य, गार्हस्थ में कभी कभी उलझन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गार्हस्थ छोड़ने का मन कर देता है। लड़ाइयाँ इतने चरम सीमा पे हो जाती हैं, कभी कभी मन करता है कि हमने इसमें प्रवेश ही क्यों किया। हाँ, बिना विवाह के रहते, बिना बाल बालक के रहते, बिना लाला लाली के रहते, ये हमने किया क्यों, ये इतना गड़बड़ काम किया क्यों। कभी कभी ऐसा विचार हमारे आपके मन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझ पाने की क्षमता हमारे आपके अंदर नहीं रही। यानी पत्नी पति को नहीं समझ पा रही है और पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा है। बालक पिता को नहीं समझ पा रहा, पिता बालक को नहीं समझ पा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि गार्हस्थ जीवन में एक दूसरे को न समझ पाना ही कलह का कारण बन जाता है। तो महाराज एक बार की बात बताऊं, गार्हस्थ जीवन है, गार्हस्थ आप हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चाएं हो जाएं, अच्छा है। क्योंकि कथा तो बदलने वाली नहीं है, वही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल रहेंगे हर कथा में। वही राम जी, वही श्याम जी, वही कंसासुर, सारी लीलाएं वही हैं, लेकिन उन प्रसंगों के माध्यम से हमें कुछ सीखना है। एक गुरु बहुत अच्छे थे, बड़े विद्वान थे, गार्हस्थ गुरु जी थे, यानी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे। दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताए गए, एक नैष्टिक, एक उपकुर्वाण। नैष्टिक का तात्पर्य यह है महाराज, थोड़ा सा हम लोग जान ले इस विषय में। नैष्टिक का तात्पर्य यह है जो पूर्ण जीवन विवाह का मन में विचार भी नहीं है। यानी मन में भी अगर विवाह का विचार आ गया तो आप महाराज नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य नैष्टिक में कौन आए, जैसे भीष्म पितामह जी थे, हमारे श्री सुखदेव जी थे, लेकिन एक कल्प में कथा आती है, एक कल्प में हमारे श्री सुखदेव भी उपकुर्वाण हुए, यानी एक कल्प में वो भी श्री देवी भागवत के अंतर्गत आता है। दूसरे कल्प की कथा है, उसमें उनके भी 12 पुत्र थे। लेकिन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो कथा आती है, इस कल्प में जो कथा आती है, इसमें नैष्टिक ब्रह्मचारी हमारे श्री सुखदेव जी थे, यानी जिनके मन में विवाह का कभी विचार ही नहीं आया, और तो और स्त्री और पुरुष में भेद करना भी नहीं आया। वो कौन है? वो नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री सुखदेव जी महाराज। और नैष्टिक ब्रह्मचारी में नाम श्री भीष्म पितामह जी का भी आता है, जिन्होंने पिता के कारण गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करना उचित नहीं समझा। और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, जिनके मन में विवाह की इच्छा है, तो परमात्मा कहते हैं यदि विवाह की इच्छा है तो विवाह करके आप गार्हस्थ जीवन में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करो। कहने का तात्पर्य उसका विधि विधान है। तो गार्हस्थ जीवन में भी आप उपकुर्वाण ब्रह्मचारी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? यानी जो भी क्रियाएं हैं, हम अगर रति क्रिया में प्रवेश करते हैं तो महाराज हमसे केवल और केवल हमारा जीवन होना चाहिए गार्हस्थ में संतान उत्पत्ति करने के लिए, यानी सृष्टि में कुछ सहयोग प्रदान करने के लिए होना चाहिए। और जब एक संतान हो जाए उसके बाद अपने आप को परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य गार्हस्थ जीवन में भी रह के आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं। 32 दिन बाद यदि रति क्रिया में आप प्रवेश करते हैं, ऋतु काल में रति क्रिया में प्रवेश करते हैं, तो आप नैष्टिक ब्रह्मचारी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य केवल और केवल समझना है। इसी बात को यदि हम जान लें, समझ लें, तो हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करके गार्हस्थ जीवन में भी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो नियम संयम से गार्हस्थ जीवन में रहते हैं वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी माने जाते हैं। लेकिन नियम संयम होगा तो, अगर नियम संयम नहीं है तो महाराज
नाम के नैष्टिक भी हो जाएंगे, लेकिन यदि मन में आपके गंदे विचार हैं तो उपकुर्वाण के लायक भी नहीं रह जाएंगे हम आप। तो एक बार हमारे एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे, यानी एक बहुत अच्छे संत थे, गार्हस्थ संत थे। पति पत्नी में बड़ा प्रेम देखा। गुरुकुल में रह के कुछ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, काफी दिन तक अध्ययन चलता रहा। तो महाराज जब अध्ययन करते रहे बेचारे, तो काफी दिन देखा, क्या देखा कि महाराज हमारे गुरुजी में और गुरु माँ में बड़ा प्रेम है, अत्यंत प्रेम है। जब दोनों के प्रेम को देखते देखते बड़े हुए बालक दूसरे आश्रम में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए, यानी 25 के बाद 25 के बाद 26वां साल लगा तो आश्रम से उनको जाने की अनुमति दी गई। तो धीरे धीरे वो क्रिया वो देखें कि गुरु माँ और गुरु जी में बड़ा प्रेम है, इतना अद्भुत प्रेम है, इसलिए गार्हस्थ जीवन में जाना बहुत अच्छी बात है। ये गुरु माँ और गुरु जी के प्रेम को देख करके उन लोगों ने ऐसा विचार बनाया कि गार्हस्थ जीवन में जाना ही सबसे अच्छा है। अब क्या हुआ, किसी से कुछ नहीं सलाह लिया और समय आने पे पाणी ग्रहण संस्कार में यानी गार्हस्थ जीवन में बंध गए। सब शिष्य बंध गए, एक शिष्य बेचारा बंद तो गया, लेकिन विवाह के 6 महीने तक तो गाड़ी ठीक ठाक चली उसकी गार्हस्थ जीवन की, जैसी हमारी आपकी चल रही है। शुरू के 6 महीने बड़े अच्छे बीते, उसको याद आने लग गया गुरु जी से भी अच्छा जीवन मेरा बीत रहा है, महाराज बहुत अच्छा जीवन है गार्हस्थ जीवन, बार बार बड़ाई करे। लेकिन 6 महीने बीते, उसके बाद थोड़ी सी तू मैं तो जब साथ में रहोगे हो ही जाती है। तो धीरे धीरे बेचारा, क्योंकि स्वतंत्र था और गुरु माँ और गुरु जी के प्रेम को देख के बंध गया बेचारा। अब जो है महाराज थोड़ी तू मैं हो तो थोड़ा सहता, बोला कि अब थोड़ा गार्हस्थ ठीक नहीं है कुछ। धीरे धीरे बात और बढ़ने लग गई, मामला ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलता रहा। 1 साल तक बेचारा सह रहा है, पश्चाताप कर रहा है। गुरु माँ और गुरु जी में कभी वाद विवाद नहीं होता, ये हमारे और इसके बीच में होने कैसे लगा वाद विवाद? अरे ये तो सारा प्रेम खराब हो गया महाराज। फिर भी चलता रहा किसी तरीके महाराज। अब तो बंधन में बंध ही गए हो, जंजीर बेड़ियां तो लगी गई हैं पाँव में, तो अब जा कहाँ पाओगे? धीरे धीरे महाराज कष्ट को सहते सहते दिन बीत गए, 2 साल बीत गए। और 2 साल बीतने के बाद परिणाम क्या है, एक संतान की प्राप्ति हो गई, एक पुत्र प्राप्त हो गया। पुत्र प्राप्त होने के बाद पति देव की दुर्दशा बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अब तक तो थोड़ी बहुत हो रही थी, अब पुत्र जैसे प्राप्त हुआ तो अब महाराज बहुत ज्यादा होने लग गई, यानी खरी खोटी इतनी सुनाने लग गई, इतनी सुनाने लग गई। और ये भी महाराज रोज गार्हस्थ जीवन में दोनों के अंदर कटा युद्ध चलने लग गया। पति पत्नी को नहीं देखना चाहे और पति पत्नी को नहीं देखना चाहे। बड़ा कला मच गया महाराज। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। अच्छा मैं गुरु जी के जीवन को देख के फंस गया और आज परिणाम ये आ रहा है, ये जीवन ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ भी थोड़ी सी भावना बदलती है। देखो प्रेम परिवर्तित होता रहता है, प्रेम परिवर्तनशील है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जब बाल्याकाल में थे, सबसे छोटे थे, जब जन्म हुआ हमारा, तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? वो कन्या हो या यानी कन्या हो या पुत्र हो, दोनों का सबसे अधिक प्रेम होता है तो माता से होता है। जब छोटा होता है बेचारा तो सबसे अधिक प्रेम होगा तो माता से होगा। थोड़ा प्रेम कैसे परिवर्तित होता है, इस बात को हमें आपको समझ लोगे तो जीवन में जो भी खटास होगी थोड़ी मिट जाएगी, शंका का समाधान थोड़ा सा हो जाएगा। बाल्याकाल में हम सबसे ज्यादा माता को प्रिय होते हैं और माता हमसे भी बहुत अधिक प्रेम करती है और पहली गुरु भी वही मानी जाती है। थोड़ा और बड़े हुए, स्कूल जाने लग गए, विद्यालय जाने लग गए, तो प्रेम किस में चला जाता है? हमारे मित्र में, जो हमारा सहपाठी होता है, क्लासमेट होता है, बहुत अच्छा मिल जाता है। तो हमारा प्रवेश जब जैसे विद्यालय में होता है तो प्रेम माता से हट के कहाँ चला जाता है? अपने मित्र में। वो चाहे स्त्री हो, स्त्री है तो सहेली में, सखी में चला जाएगा, और अगर पुत्र है
तो मित्र और दोस्त जो भी आप लोग कहते हो, फ्रेंड इत्यादि, तो परिवर्तित हुआ, माता से प्रेम कम हुआ, ये बात माता को भी पता चल जाती है। अब ये भी प्रेम कितने दिन तक चलने वाला है? ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जिसने जन्म दिया है उससे नहीं चल पाया जब ज़्यादा दिन तक, 4-5 साल तक चला, उसके बाद मामला गड़बड़, दूसरे से हो गया प्रेम। तो ये भी दूसरा प्रेम जो है ये भी चलने वाले नहीं है। ये कितने दिन तक चलेगा? जब तक हम और बड़े नहीं हो जाएंगे। और बड़े होंगे यानी हमारी जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो मित्र भी भूल जाते हैं। किससे प्रेम हो जाता है? आजकल जो सिस्टम जाके चला है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो चला है। देखो मैं साफ साफ बता देता हूँ, कोई ये छिपाने की बात नहीं, ये सब जानते भी हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेम कहाँ चला गया? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में चला गया। कन्या है तो बॉयफ्रेंड में, और पुत्र है तो गर्लफ्रेंड में चला गया। जाहिर सी बात है प्रेम परिवर्तनशील है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बस मेरा कहने का तात्पर्य, दृष्टांत का केवल और केवल तात्पर्य इतना है, इसे अन्यथा में न लेके प्रेम कैसे परिवर्तित होता है इस विषय को आप जान लो और यहाँ इस चीज़ को रख लो। अगर आपसे किसी का प्रेम दूर हो रहा है तो आपको पता रहेगा कि ये तो होना है, तो आप आशा को कोई बात नहीं है, तो होना ही है, तो संतुष्टि मिल जाएगी। तो महाराज मित्र का भी प्रेम फीका पड़ गया, आप चले गए उधर। अब ये भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। कब तक चलेगा? जब तक विवाह नहीं हो गया है तब तक। विवाह हो जाएगा तो उसको भी भूलना ही है महाराज, ये कोई उसमें संशय नहीं है। कम हो जाएगा, नहीं भूलोगे तो भी कम तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। पत्नी आ गई, बड़ा प्रेम महाराज, सर पे बैठा लिए, और पत्नी भी पति को सर पे बैठा ली, खूब बढ़िया, 6 महीने साल भर चलता है प्रेम लोगों का। लेकिन ये प्रेम बस तब तक है, कब तक? जब तक संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तब तक है। यानी पुत्र प्राप्त हो गया तो माता को सबसे ज्यादा प्रिय हो जाएगा पुत्र, और पुत्र के लिए माता। और यदि कन्या प्राप्त हो गई तो पिता के लिए कन्या सबसे प्रिय हो जाती है। यानी ये प्रकृति का नियम है। आप अपने जीवन में, गार्हस्थ जीवन में अनुभव भी इस बात की अनुभूति कर रहे होंगे। अधिकांशतः यही होगा, यदि कन्या हो जाएगी तो पिता को प्रिय हो जाएगी, और पुत्र होगा तो माता को प्रिय होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या पिता की सेवा ज़्यादा करेगी और पुत्र माता की सेवा ज़्यादा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये विधि का विधान है। यानी यहाँ भी परिवर्तन हो गया महाराज। अब ये भी प्रेम ज़्यादा दिन तक नहीं है। कब तक है? जब तक धिया पूता नहीं हुआ, यानी पुत्र का पुत्र या पुत्री नहीं हुआ। ये धिया पूता थोड़ी मिथिला की भाषा है, तो वहाँ आश्रम है तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी हमें आ जाती है। मिथिलावासी बन गए थोड़ा सा बिहार में जाके, तो भाषा आ जाती है धिया पूता वाली। तो यानी पुत्र का पुत्र जब तक नहीं आता या पुत्री नहीं आती तभी तक उसका प्रेम रहता है, उसके बाद वो भी फीका पड़ जाता है। तो यानी ये जो प्रेम है ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को आप समझ लो, परिवर्तनशील समझ के जीवन में बिताओ। यही गुरु और शिष्य की भावना जब पुत्र आया तो बिल्कुल महाराज मामला जम नहीं रहा है। बिल्कुल पति पत्नी को नहीं देखनी चाह रही है और पति पत्नी को नहीं देखना चाह रहा है। बेचारा इतना थक गया। अब ये बात आ गई, या मैं इसे मार डालूंगा, या पत्नी सोच रही मैं इसे मार डालूंगी। बात यहाँ तक आ गई। आज महाराज बड़े क्रोध में आया और भागते हुए गया कि मैं गुरु जी के जीवन को देखकर ही मैंने गार्हस्थ जीवन में प्रवेश किया, आज मैं गुरु जी के पास चलता हूँ। भागते भागते गया, गुरु जी को देखा तो गुस्सा बेचारे का ठंडा हो गया। गया तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गया गुरुदेव। गुरु जी देखते ही चेहरे को समझ गए कष्ट में है ये। बोले क्या बात है, क्यों आए हो, कुछ कारण है? बोले गुरुदेव कारण तो आप जान ही चुके हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्या हो गया? रोने लग गया बेचारा। बोले बोलो क्या कारण है, क्यों रोते हो बेटा, क्या कष्ट है बताओ, हम आपके गुरु जी हैं, आपके कष्टों का निवारण करना हमारा कर्तव्य है। बोले गुरु जी क्या बताऊं,
पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बात बन रही है, आपको और गुरु माँ को देखकर हमने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। आप वाला प्रेम देखकर और गुरु माँ वाला प्रेम देखकर मैं इस बंधन में बंध गया, बंधना नहीं चाहता था। और 6 महीने तो मामला ठीक रहा, मैंने भी सोचा कि गुरु माँ और गुरु जी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं। लेकिन 6 महीने के बाद महाराज मामला गड़बड़ होने लग गया। और तो और महाराज वो भी मैं सहता गया, लेकिन जैसे ही एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब तो वो ना मुझे देखना चाहती है और ना ही मैं उसे देखना चाहता हूँ। गुरु जी मुस्कुराने लग गए, बोले बहुत अच्छी बात है, इस कारण दुखित हो? बोले गुरु जी किसी तरीके से कुछ ऐसा करो, अब तो मैं जीवन भर उसे देखना नहीं चाहता, मुझे भी शरण दे दो, मैं अब इस गार्हस्थ जीवन में रहना नहीं चाहता। गुरु जी मुस्कुराए, ये अभी अज्ञान है, अबोध है, बालक है। गुरु जी ने तुरंत आदेश किया, तुरंत बोला आज ही सुनती हो? तुरंत वो आ गई, अरे थोड़ा दीपक जला के ले आओ। तब समय क्या था, ये लाइट वाइट नहीं थे, दीपक का समय था, जो मिट्टी का तेल केरोसिन वगैरह डाल के जलाते थे पहले। बोले दीपक ले आओ जलाकर। झटपट गई और तुरंत ला के दे दी, लीजिए प्रभु, और खड़ी हो गई, फिर चली गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बीता, शिष्य बैठा है, गुरुजी ने कहा घबराओ मत, तुम्हारे कष्ट का कारण मैं जान चुका हूं, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा। थोड़ी देर बाद पुनः आवाज लगाई, अजी सुनते हो, थोड़ा सा हमारा शिष्य आया है, थोड़ा शरबत बना के लाओ। लो महाराज, इधर कहते देर हो सकती है, लेकिन जो गुरु माँ थी वो देर नहीं करती। महाराज तुरंत झटपट बना के लाई और 2 गिलास रख दी। महाराज देख रहे हैं, गुरु जी ने कहा देखा? बोले यही लीला तो महाराज देख के मैं फंस गया। ये जो आप अभी दिखा रहे हैं महाराज, मैं 25 सालों तक यही लीला आपकी देख के तो मैं फंस गया, आप क्या देखूं, मैं तो जानता हूं महाराज। बोले क्या तुम्हारी पत्नी नहीं लाती? बोले पहले लाती थी 6 महीने तक, 6 महीने बाद मुझे ही लेके जाना पड़ता है। बोले ओहो ये बात है, लेकिन हमारा जीवन तो इतना बीत गया, कभी हमको लेके जाना नहीं पड़ा। बोले यही बात तो हम समझ नहीं पा रहे महाराज, चक्कर क्या है, बड़े कष्ट में हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, लो शरबत पियो। गुरुजी बड़े मौज से पीने लग गए। शिष्य ने उठाया गुरुजी को देखते हुए, महाराज पिया, और जैसे ही एक घूंट पिया तुरंत महाराज लिया। अरे गुरुजी ने कहा क्या हो गया? बोले गुरुजी ये शरबत है कि कुछ और है? बोले बेटा शरबत है। गुरुजी बड़े प्रेम से पिए जा रहे हैं, बात नहीं समझ में आ रही उसकी, ये शरबत है। बोले गुरुजी आपका शरबत कैसा है? बोले जैसा आपका है वैसा ही मेरा है। अरे बोले गुरुजी मेरा कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोले महाराज मेरा तो बिल्कुल सही लग रहा है। फिर देखता है महाराज, जहाँ घूम करता है, देखा वही मामला दोनों में है। बोले गुरुजी आपको दूसरा मिल गया, मुझे दूसरा तो नहीं मिल गया। बोले नहीं बेटा, जो तुझे मिला है वही मुझे भी मिला है। अब बड़े आश्चर्य पड़ गए, वो मिला। बोले गुरुजी इसे बड़े प्रेम से आप पी रहे हैं, इतने प्रेम से समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या बात हो गई? बोले अरे गुरुजी इसमें तो नमक मेरे में पड़ा है, आप में भी नमक पड़ा है क्या? बोले तेरे में नमक पड़ा है? बोले हाँ महाराज, इसको तो बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। महाराज पीने योग्य होगा कैसे? अगर चीनी के बराबर शरबत में नमक डाल दी जाए तो कौन पी सकता है उसे? महाराज बेचारा बड़ा कर्मना, अरे महाराज इसे मैं नहीं पी पाऊंगा। अब गुरु माँ है, कुछ बोल नहीं सकता। गुरु जी बड़े प्रेम से पिए जा रहे हैं, बड़ा देख रहा है ऊपर नीचे गुरु जी को। मन में उसके विचार आया, जरूर महाराज कुछ मामला गड़बड़ है, लगता है गुरु माँ इनको चीनी वाला दे दी, मुझे नमक वाला दी है। बोला गुरुजी सच सच बताइए, आपको भी वही मिला है जो मुझे मिला था? तो महाराज गुरु प्रसाद उच्चिष्ट समझ के थोड़ा सा दे दिया हाथ पे, ये ले बेटा चख ले, तुझे अगर संशय है। देखा महाराज वही कड़वा। अरे महाराज ये आप पी कैसे रहे हैं, इसको तुरंत फेंकिए। गुरुजी बोले शांत रह बेटा। बोले अगर मेरी पत्नी होती महाराज, अभी मैं ऊपर से नीचे चमड़ी उधेड़ देता उसका।
अरे कहीं नमक दिया जाता है शरबत में। गुरु जी बोले बस यही तो अंतर है बेटा तुझ में और उसमें। जिस जीवन को तुम देख रहे हो इतने अच्छे से चल रहा है वो कोई साधारण जीवन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये बताओ बेटा अभी दिन के कितने बजे हैं? बोले महाराज 12 बज रहे हैं। बोले मैंने पत्नी को आवाज लगाया और एक दीपक जला के ले आने के लिए बोला। बोले हाँ महाराज। बोले दीपक का यहाँ कोई काम था? बोले महाराज दिन में कौन दीपक का काम है? बोले जब मैंने आदेश किया दीपक जला के लाई, उसने तनिक भी नहीं पूछा कि दिन में दीपक क्या करोगे। उसने पूछा हमसे दिन में दीपक क्या करोगे, दिन में दीपक का क्या काम है? बोले नहीं महाराज नहीं। तुरंत मैंने कहा शरबत बना के लाओ, झटपट बिचारी गई और शरबत बना के हमें लाई। अब अगर गलती से हाथ उसका जल्दबाजी में चीनी वाला नमक हो गया महाराज तो अब उसकी क्या दोष है बेचारी का? अरे वो इतने काम करती, मेरे कहने में देरी हो जाती है लेकिन वो करने में देरी नहीं करती। तो महाराज उसे सहजता से स्वीकार कर लेने में ही फायदा है, क्योंकि वो हमारे लिए झुक रही तो हमें भी उसके लिए झुकना चाहिए। जैसे ही इस बात का खुलासा किया महाराज, आज बात समझ गया कि मामला यही है, मैं बिल्कुल नहीं झुकता, वही झुकती है। इस कारण धीरे धीरे महाराज वो खतरनाक गौ का रूप धारण कर ली। कितने दिन तक नभेगी, कितने दिन तक झुकेगी महाराज? उसका भी तो एक सीमा है। यदि वो झुक रही है तो हमें भी तो झुकना चाहिए। और वास्तव में महाराज दिन में दीपक का काम क्या है, लेकिन बिना पूछे लाती है। तो कहने का तात्पर्य आज गुरुजी ने कहा क्या हुआ समझ गए, हमारा उसका कैसे चल रहा है? बोले अब समझ गया महाराज। तुरंत चरणों में गिरा और महाराज प्रणाम किया। ऐसी गलती मुझसे हो रही थी, मैं अपने गलती को सुधारूंगा। और गया महाराज जीवन यापन करने लग गया। और अंततो गत्वा जब वो भी झुकने लग गया, दोनों में परस्पर प्रेम पुनः जागृत हो गया। और जो पहले का 6 महीना था वो पुनः महाराज चलने लग गया। यानी प्रेम हमारे आपके बीच तभी स्थापित रहेगा जब अगले का सम्मान आप करोगे, अगला आपका करेगा। यानी हम आपको प्रेम देंगे, आपको समझेंगे तो आप भी हमें समझोगे। तो इस कारण गार्हस्थ जीवन में संबंध स्थापित करना है तो अकड़ से काम नहीं चलना महाराज। थोड़ा सा वो कहीं दब जाए और कहीं गलती हो जाए तो हम नब जाएं। ये गार्हस्थ जीवन को आसान करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। इस कारण आप लोग बैठे थे तो हमने सोचा ये भी कथा थोड़ी सी आपको सुना दी जाए। ये टुन्न पुण्य हो रहा है तो मामला थोड़ा शांत हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।